नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो डॉक्टर दीपिका। आज हम करेंगे साढ़े साथी के ऊपर चर्चा। साढ़े साथी यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। किसी को लगता है अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है, किसी को करियर खत्म होने का डर सताने लगता है, तो किसी को रिश्ते टूटने की चिंता होने लगती है। लेकिन क्या सच में साढ़े साथी सिर्फ मुश्किलों का दूसरा नाम है? अगर मैं आपसे कहूं कि कुंभ राशि के लिए शनि की साढ़े साथी के ये अंतिम 11 महीने विनाश नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन और सफलता की तैयारी का समय हो सकते हैं, तो शायद आपको हैरानी होगी। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस अंतिम चरण को डर की बजाय अवसर के रूप में देखा जा रहा है, कैसे करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है, कैसे रिश्तों का टूटना भी आपके लिए भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है, और कौन सी छोटी छोटी आदतें इसे पूरे दौर में आपके पक्ष में रहने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं साढ़े साथी का अंतिम चरण, डर नहीं तैयारी। कुंभ राशि के लिए शनि की साढ़े साथी अब अपने अंतिम चरण में है। इसे उतरती हुई साढ़े साथी भी कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि साढ़े साथी का हर पल कठिन भी होगा, लेकिन अंतिम चरण का उद्देश्य व्यक्ति को तोड़ना नहीं बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराना होता है। शनि ऐसे गुरु हैं जो आसान रास्ता नहीं दिखाते, वे अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता का सामना करना सिखाते हैं। इसीलिए यह समय कठिन जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य आपको पहले से अधिक मजबूत बनाना है। 2025 के बाद शरीर में आए बदलाव। अगर आपने 2025 के बाद शारीरिक परेशानियों को महसूस किया है तो संभव है आपने इनमें से कुछ अनुभव किए हों। गले में खराश, कफ, दांतों की परेशानी, मुंह से जुड़ी समस्याएं, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों का दर्द, किसी भी काम में अचानक मन ना लगना, पैरों में बार बार बिना बात के लिए चोटें लगना। ज्योतिष के अनुसार इसका कारण यह माना जाता है कि इस समय दूसरे भाव से जुड़े प्रभाव दे रहे हैं। दूसरा भाव वाणी, मुख और गले का प्रतिनिधित्व करता है। वह शनि को वात तत्व का कारक माना जाता है, इसलिए जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसे एक जिम ट्रेनर की तरह समझिए। जब कोई व्यक्ति पहली बार कठिन एक्सरसाइज करता है तो शुरुआत में पूरे शरीर में दर्द होता है, समय लगता है, शरीर टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वही प्रक्रिया उसे पहले से अधिक मजबूत बना रही होती है। ठीक उसी तरह यह समय भी शरीर और मन दोनों को अनुशासन सिखाने की प्रक्रिया हो सकता है। रिश्तों में बदलाव क्यों आ रहे हैं? इस दौरान बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ पुराने रिश्ते अचानक खत्म हो गए, कुछ नए लोग जीवन में आए, कई गहरी दोस्तियां और प्रेम संबंध टूट गए। पहली नजर में यह सब दुख लगता है, लेकिन यदि इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक तरह की भावनात्मक सफाई भी हो सकती है। हर व्यक्ति का हमारे जीवन में एक निश्चित समय होता है। यदि कोई रिश्ता पूरी कोशिशों के बाद भी नहीं बचता तो कभी कभी उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमान होती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि रिश्तों को बचाने की कोशिश ना की जाए। कोशिश अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जब हर प्रयास के बाद भी परिस्थिति नहीं बदल रही तब उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही अच्छा है। धीरे धीरे व्यक्ति लोग क्या कहेंगे बारे डर से मुक्त होने लगता है। यह शनि का एक बड़ा सबक माना जाता है। अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी बुध है। बुध बुद्धि, शिक्षा, तर्क और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण इस समय सोच अधिक स्पष्ट हो सकती है, फोकस बेहतर हो सकता है, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिल सकता है। टीचिंग, काउंसलिंग, लेखन, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे कोई मेहमान किसी दूसरे के घर में रह रहा हो। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उस घर के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह जब शनि बुध के नक्षत्र में रहते हैं तो उनकी ऊर्जा भी बुध के विषयों पर अधिक प्रभाव डालती है, लेकिन जुबान पर नियंत्रण जरूरी है। यही समय एक चेतावनी भी देता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है और बुध संचार का कारक है। इसलिए इस दौरान
सच बोलते समय भी शब्दों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शनि की सबसे बड़ी शर्त निरंतरता। शनि भाग्य से अधिक अनुशासन को महत्व देते हैं। एक दिन 10 घंटे काम करके 3 दिन आराम करना शनि की दृष्टि में प्रभावी नहीं माना जाता। इस दौरान कुछ उपाय करें। प्रतिदिन शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर जाएं। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। इन उपायों को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर उठता है, ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, उसका मन धीरे धीरे अधिक स्थिर और एकाग्र होने लगता है। यही एकाग्रता बाद में पढ़ाई, नौकरी, व्यापार और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। अगर पूरे विश्लेषण को एक वाक्य में समझे तो कुंभ राशि के लिए 7.5 का अंतिम चरण डर का नहीं बल्कि परिवर्तन का हो सकता है। यह समय सिखाता है अनुशासन में रहें, आत्मनिर्भर रहें, सही लोगों की पहचान करें और निरंतर मेहनत करते रहें। शनि देव एक कठोर गुरु की तरह हमें हमारी असली अंदरूनी शक्ति को पहचानने में मदद कर रहे होते हैं। इसी विचार के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। कमेंट में जय शनिदेव लिखें और सब्सक्राइब करें।